एक आदमी जंगल में भटक गया और वहां पर जब जंगल में भटका तो सामने शेर आ गया। अब शेर आया तो वो भागा, कोई भी भागेगा ही, भागा। और जब भागा 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 भागा, पीछे शेर आगे आगे भाग रहा है, शेर के डर से भागे जा रहा है। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुंच गया जहां आगे रास्ता खत्म था। बहुत बड़ी खाई थी। क्या थी? खाई, बहुत गहरी। वहां पर एक बट वृक्ष था किनारे और उसकी लताएं लटक रही थी। तो वो आदमी छलांग मार के उस बट वृक्ष, जानते हैं ना, उसमें लटकती हुई रस्सियों के जैसे नहीं होती, उसमें वो लटक गया। डाल को पकड़ लिया, लटका रहा। अब लटका रहा, शेर बाहर खड़ा ऊपर। अब उसे तसल्ली मिली कि चलो शेर से बचे, लेकिन यदि वो हाथ छोड़ता है तो नीचे बहुत गहरी खाई है, मरना तय है। बाहर निकलता है तो शेर खाएगा। तभी क्या देखा उसने कि उसकी ओर एक काला सा सांप आ रहा था उसे डसने के लिए। अब काला नाग उसकी तरफ आ रहा है, तो ऊपर से सांप आ रहा है, नीचे खाई है और बगल में शेर खड़ा है। अब बताओ, उसकी मृत्यु तीनों ओर से तय है। अब बताओ, बचने की कोई संभावना है? उत्तर दो। अब बताओ वो कैसे बचेगा? बचाओ। मैया, कोई उपाय है उसे बचाने का? बोलो हाँ या ना। कोई उपाय है? यदि हाथ छोड़ता है, चलो हाथ नहीं भी छोड़ता तो सांप डस लेगा, और छोड़ता है तो खाई में गिर जाएगा, और बाहर निकलता है तो शेर खड़ा है। तभी एक घटना घटी कि उसी पेड़ पर एक मधुमक्खी का छत्ता लगा था और शहद बढ़िया पकी हुई थी। तो शहद की बूंद टपक रही थी, और संयोग देखिए, ये जहां लटका था ठीक इसके होंठों पर जाके बूंद गिर रही थी। एक वो ये ऐसे लटका और शहद इसके मुंह में गिर रही है, और शहद इसके मुंह में गिरे तो ये चाट ले, फिर टपके, फिर चाट ले। और वो शहद में इतना खो गया कि भूल गया कि सांप आ रहा है, भूल गया कि नीचे खाई है, और भूल गया कि बाहर शेर है। अब बताओ, वो लटका हुआ व्यक्ति कौन है? कौन है वो? मैया, कौन है वो? हाँ, हम सब। हम सब। अब हम सब तीनों ओर से मृत्यु से घिरे हुए हैं। चारों ओर से कह दीजिए, आप मरेंगे, ये तय है। मतलब आपकी मृत्यु निश्चित। उस आदमी की मृत्यु निश्चित थी, लेकिन उसके मुंह में क्या गिर रही है? शहद। तो वो भूल गया सब। ऐसे ही हम लोग हैं, हमारी मौत भी सिर पर नाच रही है, लेकिन हमारे मुंह में भी शहद टपक रही है। किसकी? परिवार के मोह की, लालच की, इच्छाओं की शहद। ये मेरा परिवार, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, ये मेरा, ये शहद ही तो है। पत्नी बोलती है, ऐसा लगता है शहद टपक रही है। बच्चे बोलते हैं, ऐसा लग रहा लगता शहद टपक रही है। संसार का मोह ही तो शहद का टपकना है। संसार का मोह ही तो मिठास है। हम सब खो गए उस मिठास में और भूल गए कि मरना भी है। तभी क्या हुआ, वो आदमी वहां पर जब लटका था, चारों ओर से, तीनों ओर से घिरा और शहद टपक रही, तभी कोई वहां से संत गुजरे। तो संत जी ने आवाज लगाई, अरे पागल, ए भाई, कहां खोया है? कहां खोया? उसको याद आई, अरे मैं तो खो गया। क्या हुआ? अरे सांप आ रहा है तेरी ओर।
हाँ हाँ महाराज बताओ, सांप मुझे डस लेगा, छोड़ता हूं तो गिर जाऊंगा, और वहां पर शेर खड़ा है, अब बताओ मैं कैसे बचूं। तब संत जी ने कहा तू तो शहद में ही खो गया। हाँ महाराज आपने अच्छा किया कि शहद से हटा दिया, अब बताओ मैं क्या करूं, कैसे बचूं। संत जी बोले बच तो नहीं सकता तू, मरेगा निश्चित है, पर एक काम हो सकता है, तू अपने मरण को सुधार सकता है। बच तो नहीं सकता पर तू सुधार सकता है अपनी मृत्यु को, अपने मरण को। अभी तू शहद चाट कर बिगाड़ रहा था तो सुधरेगी कैसे। बोले भाई बिगड़ी जन्म अनेक की, सुधरे अब ही आज, हाँ ही राम को नाम जप, तुलसी तज कुसमाज। क्या करूं महाराज, एक काम कर, तू आंख बंद कर, तू आंख बंद कर। हाँ हाँ कर ली, बोल मेरे संग बोल, बोलो हे श्रीमन नारायण मैं आपका हूं, हे प्रभु हमें स्वीकार कीजिए, हे नाथ हमें स्वीकार कीजिए। देखो गुलाब का पुष्प जब टूटता है, गुलाब का पुष्प जब डाली से टूटता है तो टूट तो गया, लेकिन वो कीमती तब हो गया। अच्छा गुलाब का पुष्प या तो मुर्दे के गले में हार पहनाया जाएगा गुलाब का, या तो भगवान को हार पहनाया जाएगा। गुलाब तो मुर्दे को भी चढ़ता है और गुलाब भगवान को भी चढ़ता है। आप ही बताइए वो गुलाब कब खुश होता होगा और कब दुखी होता होगा। जब वो गुलाब बिहारी जी के चरणों तक पहुंचता होगा तो वो भी धन्य होता होगा। वाह मेरा खिलना, मेरा टूटना, मेरे हृदय में छेद करना, क्योंकि माली उसकी छाती में छेद करके तो धागा डालता है भीतर से, तब सार्थक हो गया जब वो प्रभु से जुड़ गया। तो देखो मरना तो सबको ही है, आपको हमें कौन बचेगा, पर मरने के पहले गुलाब यदि भगवान से जुड़ गया तो वो गुलाब कीमती हो गया, प्रसाद हो गया, है ना। बस मरने के पहले मरना तो पड़ेगा, पर मरने के पहले प्रभु के चरणों में अपने आप को, जैसे गुलाब ने समर्पण कर दिया प्रभु का हो गया, ऐसे मरने के पहले आप अपना समर्पण कर दो, प्रभु हमें स्वीकार कीजिए। हे नाथ, हे नाथ, बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं, हे मेरे नाथ मुझे स्वीकार कीजिए। हम नहीं, ये बोलना नहीं है, हम ऐसे ही हैं, अपवित्र हैं, अपावन हैं, हमारे शरीर से दुर्गंध आती है। आप में से कितने लोगों के शरीर से दुर्गंध आती है? सबके भैया आती है दुर्गंध, हम सबके शरीर से दुर्गंध आती है। हमारा शरीर संसार के लोगों को शायद अच्छा लगता भी हो, पर भगवान के लिए ये शरीर उपयोगी कहाँ है बताओ। भगवान को ये शरीर, आप इसलिए तो शरीर यहीं छूट जाता है क्योंकि इस शरीर की कोई आगे कीमत नहीं है ना। भगवान के मतलब का शरीर नहीं है, बोलो है। अच्छा बताओ भगवान के मतलब का क्या है मैया, भगवान के मतलब का क्या है, क्या क्या मतलब का है ओ मैया, भगवान के मतलब का क्या है? आत्मा। भगवान के मतलब का शरीर नहीं है, भगवान के मतलब का है मन। क्या है, क्या है, क्या है? तो कौन सा मन, कौन सा मन? ऐसा मन जो किसी स्त्री में लगा हो, ऐसा मन जो किसी विषय में लगा हो, ऐसा मन जो लोभ लालच में लगा हो ना। भगवान को कौन सा मन पसंद है? निर्मल मन। कौन सा मन? निर्मल मन। जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। भगवान को मन दीजिए। मौत तो टली नहीं उस आदमी की, पर शहद चाटने वाले को संत ने कहा कि शहद में कब क्यों ध्यान लगा रहा है? अब तो भगवान में ध्यान लगा और ईश्वर में ध्यान लगाया तो क्या हुआ? जब परमात्मा उसने भुला दिया कि मौत खड़ी है और परमात्मा के चिंतन में डूबा, वो भगवत धाम चला गया, उसका उद्धार हो गया।
बस यही है कि मौत तो ना आपकी टलेगी ना मेरी टलेगी, ना साधु की टलेगी ना संत की टलेगी। हाँ, पर सदगति का प्रयास करके अपना कल्याण आप कर सकते हैं। तो वही कल्याण का साधन क्या है? भागवत। इसलिए 7 दिन में सबको ही मरना है, पर मरने वाले को करना क्या है? प्रभु से मन को जोड़ देना है, प्रभु से मन को जोड़ देना, यही करना है। इसलिए सत्संग करना चाहिए। काम करो, पैसे कमाओ, बिजनेस करो, व्यापार करो, पर प्रभु से जुड़े रहो, भगवान से जुड़ के काम करो। क्यों? किससे जुड़ के काम करो? भगवान से। कैसे? कैसे? जैसे पुलिस होती है, सरकारी होती है पुलिस, गवर्नमेंट जॉब है ना पुलिस की, तो पुलिस तो है पर जुड़ी किससे है? सरकार से, पर काम कर रही है पब्लिक का। आपकी सुन रही है, हमारी सुन रही है, आपकी हेल्प कर रही है हमारी, पर जुड़ी किससे है? कनेक्ट है सरकार से, पर काम पूरा कर रहे हैं। पुलिस वाले भी अपनी पत्नी, बच्चे, परिवार को संभाल रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो जुड़े हैं सरकार से, पर काम कर रहे हैं पूरा। बस उसी तरह आप ईश्वर से जुड़े रहिएगा। पुलिस वाले बस यही कहते हैं हम सरकारी हैं, बस आप भी कहते रहिए हम भगवान के हैं, हम भगवान के हैं, हम गिरधर गोपाल के हैं, यही तो जुड़े रहना है। हम ईश्वर के। मैया जा रही हो टाटा, किसकी हो? हाँ, जम्मू से हो? हाँ, किसकी पत्नी हो? हाँ, बेड़ीलाल, ठीक है। भगवान की नहीं हो? भगवान, हाँ। जुड़ने का मतलब यह है कि हम किसके हैं? हम प्रभु के हैं। पुलिस वाले बोलते हैं कि हम किसके हैं? भाई सरकार के हैं, हम सरकारी हैं, हम सरकारी हैं। तो आप सरकारी हैं, हम तो जो सरकार आपको चला रही है, जो सरकार देश को चला रही है, और भगवान जो पूरे ब्रह्मांड को चला रहे हैं, सारी सरकारों को, हम उस सरकार के हैं, ईश्वर परम पिता परमात्मा के। तो हम किसके हैं मेरी माँ? सरकार के, भगवान के। हम राम जी के, राम जी हमारे हैं, हम राम जी के, राम जी हमारे हैं। आज से कोई पूछे किसकी हो? अभी हमने पूछा मैया से किसकी हो, तो उन्होंने नाम बताया फला फला, पर आपको किसका बोलना है? हम प्रभु के हैं। हम किसके हैं? प्रभु। और सुनो, आप हमें बताओ अपने पति का नाम, तो हमें आपके पति के नाम जान के क्या करना है? सामान्य व्यक्ति को मतलब ही नहीं है, जान ही नहीं रहे हैं हम कि आपके पति कौन है। उसे बताओ ना जिसे सब जानते हैं, उसका नाम लो जिसको। एक बात बताएं, आपकी यदि मोदी जी से जान पहचान हो जाए, उनके साथ उठना बैठना हो जाए, तो फिर आप जहां जाओगे ना, हम मोदी जी के आदमी हैं, फोटो दिखाओगे, देखो हम उनके साथ सेल्फी, खाने की, बैठने की, उठने की, फिर आप अपने पति का ना बताओगी ना, और ना अपनी पत्नी का, ना अपने बेटे का, ना बाप का, फिर क्या हम मोदी जी के हैं। जब मोदी जी के साथ सेल्फी लेकर आपको कहने में अच्छा लगता कि हम मोदी जी से मिले हैं, हम मोदी जी के आदमी हैं, तो सोचो भगवान तो भगवान है, क्यों नहीं कहते इस अधिकार से कि हम भगवान के हैं? क्यों नहीं आप इस कॉन्फिडेंस में रहते कि हम भगवान के हैं? विडंबना तो यह है कि आप किसी नेता के संग फोटो खिंचा लो ना, तो आप बोलते हम इनके हैं, फिर आप वहां अपनी पत्नी, पति, बाप का नाम नहीं बताते। क्यों जी? तो फिर कहो ना हम गिरधर गोपाल के हैं। हम किसके हैं? मैया किसके हो आप? हम प्रभु के हैं, हम भगवान श्रीमन नारायण के हैं, हम राधा रानी के हैं, श्याम सुंदर के हैं, भगवान के हैं हम। ठीक है। सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जिसे जल्दी मरना है ना, देखो हम सबको करना, जीवन कैसे जीना चाहिए, हम सबको जल्दी मरना है, और हम लोग क्या कर रहे हैं? आधी जिंदगी तो हमारी समेटने में जा रही है।
पैसा 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 पैसा। हम ये नहीं कहते पैसे मत कमाओ, पैसे कमाओ, कमाना अच्छी है, जरूरी है, पैसा कमाना चाहिए और पैसे खूब कमाना चाहिए साहब, क्योंकि पैसे कमाओगे ना तो लोग आपसे बात करेंगे। आज का जमाना ऐसा है, पैसा नहीं है तो कोई आपसे राम राम भी नहीं करता, इसलिए पैसा होना चाहिए, पैसा कमाना चाहिए आपको, थोड़ा अपना नाम कमाओ, इज्जत कमाओ, लेकिन पैसे कमाओ साहब, पर पैसे में पागल मत हो जाओ। जीवन में उतना ही पैसा कमाओ जितने की जरूरत है। पैसा कितना कमाना चाहिए? इच्छाओं के हिसाब से या जरूरत के हिसाब से? यदि जरूरत के हिसाब से लोग पैसा कमाते तो ना तो भारत में कोई क्राइम होता, ना तो इतना डिप्रेशन होता, ना इतनी अशांति होती। आज लोग पैसा कमा किसके लिए रहे हैं? जरूरत के लिए नहीं, इच्छाओं के लिए। एक होती है जरूरत, एक होती है इच्छा। देखो लिखा है भागवत जी में, सत्याम क्षितौ किम कसिपोह प्रयासै बाहौ स्वसिद्ध्येयुपवर्हणै किम सत्यंजलौ किम पुरुधान्यपात्र्य दिग्वल्कलादौ सति किम दुकूलै चीराणि किम पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम् नैवाङ्घ्रिपाः परभ्रतः सरितोऽप्यसुष्यन् रुद्धा गुहा किमजितो वतिनोपसन्नान् कस्माद् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान्धान्। चीराणि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षाम्। पैसा कितना कमाना चाहिए मेरी माँ? बोलो। पैसा कमाना बुरा नहीं है, पर कितना? कितना? जितना राम इतना दीजिए जा मैं कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। यदि आप जरूरतों के हिसाब से कमा रहे हैं तो फिर आप अपनी पत्नी को, बच्चों को, परिवार को समय दे पाएंगे। आजकल लोगों के पास समय नहीं है, क्योंकि समय इसलिए नहीं है क्योंकि जरूरतों के लिए कमा ही नहीं रहे हैं, इच्छाओं के लिए कमा रहे हैं। इच्छाएं हैं, बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो, बड़ा नाम हो। अरे बड़े की जरूरत नहीं है, सामान्य जीवन बहुत अच्छा होता है। बहुत कमजोर नहीं होना चाहिए और बहुत हैवी नहीं होना चाहिए, बीच में, मीडियम, बीच में ठीक है। ज्यादा हाई फाई भी व्यक्ति डिप्रेशन में आता है। बड़े बड़े उद्योगपति आत्महत्या कर लेते हैं। बोलो हाँ। बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े पैसे वाले लोग, इतना टेंशन, उनके पास करोड़ों का तो कर्जा होता है, हजारों करोड़ों का बैंक से। अब वो विजय माल्या भागा भागा फिर नहीं रहा है, तो ऐसा पैसा किस काम का कि जो तुम्हें भागा भागा फिराए, अपने देश से दूर कर दे? क्यों जी? ऐसा नाम किस काम का भैया, और ऐसा पैसा किस काम का? वो विजय माल्या जैसे, क्यों जी? विजय माल्या नाम था ना, क्यों? अब भागा भागा फिर रहा है। भारत की पुलिस ढूंढ रही है, ना जाने कितने देशों की पुलिस उसके पीछे। तो ऐसा पैसा किस काम का? ऐसा पैसा साहब, पैसा हो गया, लोग भागे भागे फिर रहे हो। जरूरत से अति सर्वत्र वर्जयित, याद रखना, जरूरत से ज्यादा पैसा भी हानिकारक है। इसलिए इच्छाएं नहीं, जरूरतें क्या पूरी करो? बोलो, जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? जरूरत क्या है? आपकी जरूरत बताओ। कोई जरूरत नहीं। क्या जरूरत है आपकी भैया? मैया, ओ लाल बालों वाली मैया, सो लो मेरी माँ, सो लो। बताओ आपकी जरूरत क्या है? महाराज हमारी जरूरत अभी नींद है, सोने दो। मैया, भाई आप लोग बताओ आपकी जरूरतें क्या है?
बोलो, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा। बोलते नहीं हैं आप लोग। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, ये क्या है? ये हम सबकी जरूर, ये होना चाहिए। रोटी हो आपके घर में, रोटी मीन्स कोई साधु आ जाए तो भूखा ना जाए, आप अच्छा खाएं पिएं। रोटी, कपड़ा, अच्छे कपड़े हो आपके पास, सर्दियों के गर्मियों के अच्छे कपड़े हो। रोटी, कपड़ा, कहीं जाए आए तो अच्छे वस्त्र हो। रोटी, कपड़ा और मकान। आपके पास एक खुद का घर होना चाहिए। हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु भारत के प्रत्येक नागरिक के पास खुद का घर होना ही चाहिए। खुद का घर हो, रोटी, कपड़ा और मकान और शिक्षा। बच्चों को, समाज को शिक्षा। ये क्या है? जोर से, ये क्या है? तो आपके पास इतना कमाओ कि आपकी जरूरतें पूरी हो जाएं। सोचो कि आप अपनी जरूरतों के लिए कमाएंगे तो परेशान कहां होना पड़ेगा। लेकिन आज अधिकांश लोग, जरूरतों तो पूरी हो चुकी हैं, अब काहे के पीछे भाग रहे हैं? अब नाम मेरा हो, लोग मुझे जाने, लोग मुझे पहचाने कि मैं भी कुछ हूं। इसके लिए भाग भाग के परेशान है। इच्छाएं, और इन इच्छाओं का अंत नहीं है साहब। इच्छाएं तो रावण पूरी ना कर सका, और जरूरतें तो माता शबरी की भी पूरी हो गई हैं। जरूरतें तो माता शबरी की पूरी हो गई, और इच्छाएं रावण की पूरी ना हो सकी। इसलिए जीवन कैसा हो? जरूरतों के लिए या इच्छाओं के लिए? इसलिए साहब, जो जरूरतें पूरी कर रहे हैं वो सुखी हैं। उनके पास हंसने का मौका है, पत्नी से बात करने का, बच्चों को संस्कार देने का मौका है। और जो इच्छाएं पूरी करने में लगे हैं, ना वो बच्चों को संस्कार दे पाते हैं, ना पत्नी को समय दे पाते हैं, ना माँ की ना पिता की सेवा कर पाते हैं। इसलिए पैसा पैसा क्या करना साहब, उतना कमाओ जितनी, ये दास अनिरुद्ध, हमें ज्यादा चाहिए ही नहीं। हम तो गौरी गोपाल भगवान से कह रहे हैं, प्रभु इतना ही देना कि गौरी गोपाल के इस द्वार पर जो आए सबको पेट भर भोजन मिल जाए, बस। इससे ज्यादा हमें जरूरत ही नहीं। हम उसी सिद्धांत पर हम कह नहीं रहे हैं, हम चल रहे हैं कि राम इतना दीजिए कि जामे कुटुंब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु ना भूखा। इसलिए गौरी गोपाल आश्रम से कोई भूखा ना जाए। हे विधाता, बस इतना ही देना कि इस दरवाजे से कभी कोई, इसलिए गौरी गोपाल आश्रम में सबको पेट भर भोजन मिल रहा है। बोलो हाँ या ना? कोई भी आ जाए सबको पेट भर भोजन। और हम चाहते क्या है? हमारी इच्छा है पर इतनी कि इस दरवाजे से कोई भूखा, बस इससे ज्यादा कोई चाह नहीं। तो हम तो देखो, जो दोहे में लिखा है हम तो उसी पे चल रहे हैं। हाँ या ना? जो जरूरत है हम जरूरत के हिसाब से चलते हैं। हमारी कोई इच्छाएं नहीं है कि बड़ी गाड़ी हो, बड़ा बंगला हो। हम तो आज भी एक छोटे से कमरे में रहते हैं। 9x12 का कमरा है, 9x11-12 का रूम है, वहीं रहते हैं। कोई बहुत विशेष व्यवस्थाएं नहीं। जिस व्यवस्था में हमारी वृद्ध माताएं रहती हैं, उसी व्यवस्था में यदास अनिरुद्ध भी रहता है। ना तो हमने अपने लिए आज तक कोई घर बनाया। आप पूछ लो किसी से कि अनिरुद्धाचार्य का घर कहां? घर है ही नहीं। माताएं जहां रहती हैं वहीं ये दास रह लेता है एक कमरे में। ना तो कोई घर की हमारी इच्छा, ना तो बनाए, ना तो जरूरत है। भाई कहीं भी सो जाने में क्या दिक्कत? दिन भर तो काम ही करना है, दिन भर आपकी सेवा में रहते हैं, सो नहीं बस है। तो कहीं जमीन में सो जाते हैं, कहीं बिस्तर है तो पलंग है तो पलंग में सो जाते हैं। खा लेते हैं वही जो हमारी वृद्ध माएं खाती हैं। जो आप लोग खाते हो ना गौरी गोपाल आश्रम रसोई, वो जो आप खाते हो वही हम भी खा लेते हैं। बस ज्यादा कामनाएं नहीं, कोई शौक नहीं है। ना सुपारी खाने की शौक है, ना पान खाने की शौक है। क्यों? कोई इच्छाएं नहीं है। हम तो बस आपको कथा सुनाने आते हैं, सुनाते हैं, और जो कहते हैं उसी रास्ते पर चलते हैं। प्रभु से यही प्रार्थना है कि जब तक ये जीवन रहे, समाज की सेवा होती रहे शरीर से। तो जीवन कैसा हो, इसलिए हम खुश रह लेते हैं, क्योंकि हमारी इच्छाएं नहीं है, हमारी जरूरतें हैं। हम क्या पूरी कर रहे हैं? जोर से।
हमारी वृद्ध माताएं हैं 277-78 माताएं, तो हमारी माताओं की जरूरत होती है भाई। 278 माताएं हैं गौरी गोपाल आश्रम में, वृद्ध माएं जो बच्चे घर से निकाल देते हैं, तो उन माओं की जरूरत होती है। रोटी है, कपड़ा है, उन माताओं को तो जरूरत पड़ेगी ना, खाने की, नाश्ते की, दवाई की। तो उनकी जरूरत के लिए हम आप लोगों से बोल देते हैं कि आपको सहयोग करना है माताओं का, तो आप करो। माताओं के लिए आश्रम बन, इसलिए सब में खुश रहो। जीत गए ये भी उनकी इच्छा, और हार गए ये भी उनकी इच्छा। हंस रहे हैं ये भी उनकी इच्छा, रो रहे हैं ये भी उनकी इच्छा। इसलिए सौंप दो प्रभु, आप हंसाओ या आप रुलाओ, आप जिताओ या आप हराओ, हम तो आपके हैं। चाहे तो रख ले चाहे डुबा दे, फूलों में रख चाहे कांटे चुभा दे, गाड़ी है तेरे हवाले, तू जाने तेरा काम जाने। भगवान को सौंप देना अच्छा है। सुखदेव भगवान कह रहे हैं, ज्यादा हाय हाय नहीं, भगवान की स्तुति की, सृष्टि का क्रम सुनाया। जब भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, तो ब्रह्मा जी को 4 श्लोकों का ज्ञान भगवान ने दिया, चतुश्लोकी भागवत जी का। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि क्रम आगे बढ़ाया। 10 प्रकार के लक्षणों का भागवत जी में वर्णन है। अत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानम पोषण मूतया मनवंतरे शानु कथा निरोधो मुक्तिराश्रय। भागवत जी आश्रय की ओर ले जाते हैं, केवल प्रभु का आश्रय। जब भगवान लीला पूरी करके जाने लगे, तो विदुर जी ने भगवान से कहा कि प्रभु, ये विदुर जी वही विदुर जी हैं जिनके द्वार पर भगवान आए छिलकों का भोग लगाने। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। भगवान को सबसे अच्छा क्या लगता है? प्रेम। और जहां प्रेम मिलता है वहां भगवान छिलके भी खाते हैं, और जहां प्रेम नहीं मिलता वहां दुर्योधन के 56 भोग भी ठुकरा देते हैं। विदुरानी ने भगवान को छिलके परोसे, छिलके खाए भगवान ने। किस भाव से माता विदुरानी ने छिलके खवाए! वाह! भगवान कभी ये नहीं कहते कि हमें ये चाहिए। भक्त का भाव देखकर भगवान रीझ जाते हैं। भाव अच्छा है तो जो आप देंगे सब प्रभु ग्रहण कर लेंगे, और भाव अच्छा नहीं है तो आप कुछ भी दीजिए। इसलिए भोग लगाया करो तो इस भाव से कि प्रभु खाते हैं। आप लोग ना भोग लगाते इसलिए हैं कि भगवान खाते थोड़ी हैं, भगवान थोड़ी खाते हैं। आप लोगों ने पहला दिमाग सेट कर रखा कि भगवान खाते थोड़ी हैं। आप लोग ना अपने लिए अलग बनाते हैं, चकाचक मसालेदार, और भगवान के लिए अलग। आप लोग मतलब जो लोग बनाते हैं वो है ना। भगवान को ना इतनी सी कटोरी में शक्कर रख देते हैं, शक्कर, दरदराते रहो। हाँ। इतनी सी कटोरी में मिश्री रख देंगे, लग गया भोग। तुम्हें भी कोई इतनी सी शक्कर दे दे दिन भर के लिए। तो भगवान खाते वाते नहीं है। भक्त के देखो कोई खाता वाता नहीं है, वो तो आप सबके यहां थोड़ी खाते हो। जहां आपको लगेगा कि ये प्रेम से आपको बिठा रहे हैं, प्रेम है इनका आपके प्रति, आप ही वहां भूख ना होने पर भी खा लेते हैं। जहां आपको दिखता है कि प्रेमी है तो खा लेना चाहिए, वरना आप भी नहीं खाते सब जगह। जब आप ही नहीं खाते सब जगह तो भगवान सब जगह थोड़ी खाएंगे। जहां भगवान को लगता है कि प्रेम से खिला रहा तो भूख ना होने पर भी प्रभु खा लेते हैं, और जहां लगता है कि नहीं तो प्रेम है ही नहीं तो हम काय को रुकें, काय को खाएं, तुम्हारे यहां प्रेम तो है ही नहीं। भोजन कीमती नहीं होता, वस्तु कीमती नहीं होती मेरी मां। बोलो हाँ, कीमती क्या होता है? ये पुष्प की क्या कीमत है? ये पुष्प की कोई कीमत नहीं है, परंतु ये कोई गुरुजी अपने शिष्य को दे देते हैं श्रद्धा से, तो वह पुष्प को संभाल के रखता है सोने चांदी से ज्यादा कि गुरुजी का दिया प्रसाद है। भगवान के मंदिर से कुछ मिल जाए तो वो प्रसाद मान के रखता है। तो वस्तु की कीमत थोड़ी है, दिया किसने किस भाव से है उसकी कीमत है ना। बात समझ में आई?
आपके पति ने फटी साड़ी दी, 200 की साड़ी दी या 1000 की साड़ी दी या 10,000 की, कीमत रुपयों की नहीं है। बस आपके पति ने आपके लिए एक अच्छे भाव से अपनी पसंद की। पत्नियां बोलती हैं नहीं ये साड़ी अच्छी नहीं है। अरे पति जो लेके आ गया है, पत्नी आपके लिए जो लेकर आ गई है, वो अच्छी हो ना हो, उस वस्तु की कीमत नहीं, सामने वाले का भाव है, इसलिए उसे ग्रहण करना चाहिए। ये नहीं कहना चाहिए नहीं हमें तो ये पसंद ही नहीं है ना, पसंद ना पसंद किनारे रखो, लाने वाले का भाव अनमोल है, ना कि वहां कोई कीमत है किसी वस्तु की। क्यों जी, सही है गलत है? विदुरानी ने भगवान को छिलके परोसे, वहां छिलकों की कीमत नहीं थी और ना केलों की कीमत थी, वहां मुख्य था विदुरानी का भाव। किस भाव से दे रही हैं कि डूब गई प्रेम में, वो फल फेंकती जा रही हैं, वो छिलका भगवान को पकड़ाती जा रही। उन्हें याद थोड़ी था कि मैं क्या दे, याद होता तो छिलका थोड़ी देती। वो ऐसी विह्वल हो गई, जब कृष्ण आए डूब गई उस प्रेम में, ऐसी खो गई, भूल गई, बस उल्टा हो गया सब, फल फेंकती गई और छिलका। और धन्य है भगवान, भक्त के साथ तो उल्टा हो गया, पर प्रभु आप तो सीधे ही थे ना, आपने क्यों खाया? भगवान बोले नहीं, मेरी अपनी कोई डिमांड नहीं होती, जो भक्त देता है प्रेम से मैं उसे स्वीकार करता हूं, चाहे वो छिलका हो, चाहे वो भक्त का जूठन हो। विदुरानी ने शबरी ने क्या दिया था? शबरी ने क्या दिया? बेर नहीं, जूठे बेर, जूठन, जूठा। खाए कि नहीं? क्या प्रधान था वहां? बेर प्रधान थी क्या? कीमत किसकी थी? माता शबरी के जोर से, भाव की। वहां बेरों की कीमत नहीं है, वहां शबरी के। इसलिए आप लोग भी सामने वाले का भाव समझा करो। भगवान ये सारी लीलाएं इसलिए किए हैं। आजकल ना पत्नियों को छोटा मोटा गिफ्ट लाके पति दे तो फेंक देती हैं, ये तुम ही रखो। क्यों? आप लोग नहीं फेंकती हो? मेरी मां बहुत पत्नियां फेंकती हैं, मैंने सुना है। मतलब पति ने भाव से अपनी सामर्थ्य से दिया तो रखो ना। क्यों? भगवान राम कोई बेरों के भूखे थे क्या? और वो भी झूठे? कोई केलों के भूखे थे क्या? वो भी छिलके? सुदामा के ने पोहा दिया था। पोहा मीन्स चिवड़ा, चावल कहते हैं ना आप लोग। सुदामा ने चावल दिए, चावल नहीं थे वो, चिवड़ा था। उसे व्यवहार में चावल बोला जाता है, भागवत जी में चिवड़ा लिखा है, चिवड़ा। अब बताइए पोहा, और भगवान ने लिया और पोहा मतलब कच्चा खा लिया। और कच्चा पोहा कौन खाता है भाई? तुम्हारा कितना भी बढ़िया यार होगा लंगोटिया, पर तुम उसका भी कच्चा पोहा ना खाओगे। क्यों जी? लेकिन धन्य है भगवान कि सुदामा क्या लेकर आया वो मायने नहीं रखा, किस भाव से लेकर आया वो मायने रखा भगवान ने। और उस भक्त का लाया हुआ तुरंत सामने ग्रहण किया कि बहुत अच्छा है। और खाते हुए भगवान ने ये और बोला, वाह मित्र, मेरी तृप्ति हो गई, तृप्त हो गया। भगवान नहीं देखते कि आप क्या दे रहे हैं, क्या भाव से दे रहे हैं। बात समझ में आई? माता द्रौपदी ने बटलोई धुल्ली संत आए तो बटलोई में, धुली हुई बटलोई में साग का पत्ता मिला। अब बताइए, आप किसी के घर जाएं और धुले हुए बर्तन में कोई दाना चिपका हो, क्या उसे आप खाएंगे? वो तो गंदा है, अपवित्र है। बोलो हाँ भाई, बर्तन थाली धुल गई आपकी और फिर उसमें कोई दाना रह गया तो क्या वो खाएगा कोई आप में से? नहीं खाएगा। पर भगवान ने बटलोई पर लगा हुआ एक जरा सा साग के पत्ते का तिनका उठाया और पेट भर लिया ठाकुर ने, और सारी सृष्टि का पेट भर दिया। ये भगवान की भगवत्ता नहीं, भगवान की करुणा नहीं तो क्या है? क्या तुम्हारा और हमारा स्वभाव ऐसा हो सकता है सामने वाले के प्रति? पर धन्य है भगवान। इसलिए भावग्राही जनार्दना। भगवान किसके भूखे हैं? मैया। भगवान किसके भूखे हैं? बोलो।
इसलिए जो टूटा फूटा तुम्हारे पास है, नमक रोटी है, चटनी रोटी है, दाल रोटी है, साग रोटी जो है, पहले प्रभु आप ग्रहण करो, भाव से प्रभु भोग लगाइए, प्रभु लीजिए। सामर्थ्य जो जरूर भगवान ही कहते तुम मुझे 56 भोग लगाओ, जरूरत ही नहीं 56 भोग की, नमक रोटी दो, परंतु किससे? सच्चे भाव से। हे प्रभु, दीनता से, दीन बन के, क्या किससे? हे प्रभु मैं आपको क्या दे सकता हूं, जो है। यदि आप गरीब हैं तो नमक रोटी दो, बासी रोटी खाते हो बासी रोटी दो, और आप 56 भोग खाते हो तो 56 भोग, मतलब जिस लायक विधाता ने आपको बनाया उस हिसाब से भगवान की सेवा होनी चाहिए। हाँ या ना? मस्त भगवान में छल कपट ना हो कि हम अपने लिए 56 भोग बना के चुपके से खाएं मालपुआ और भगवान को शक्कर का भोग लगाएं, चिरौंजी का भोग लगाएं। जो खाते हो, भगवान ये नहीं कहते तुम हमारे लिए अलग से, नहीं, जो आप खाओ वो लगाओ। ठीक है? और कभी कोई प्यार से आपको कुछ भी दे तो उसके प्रेम को, उसके भाव को स्वीकार करना चाहिए। जैसे आजकल लोग क्या करते हैं, जैसे आप किसी के घर गए तो आप लोग किसी के घर जाते हो ना, और सामने वाला पानी लेके आता, भाई पानी, आप नहीं हमें पानी, प्यास नहीं लगी, ये व्यवहार गलत है, ये शिष्टाचार के खिलाफ है, गलत है। जैसे आपको प्यास नहीं लगी और आप किसी के घर गए और वो पानी लेके, भाई ये पानी है, फिर आप क्या, नहीं पानी नहीं, पानी, प्यास नहीं लगी आप ले जाओ, नहीं, ये गलत व्यवहार है। तो सही क्या है? जोर से, नहीं आपको प्यास नहीं लगी और नहीं पीना, मत पियो, लेकिन सामने वाला लेकर आया है तो उसके लाए हुए चीज को स्पर्श कर लो। क्या कर लो? स्पर्श कर लो। भैया प्यास नहीं है, आप रख दीजिए, ले जाइए, स्पर्श कर लेंगे तो व्यवहार बना रहेगा। या फिर एक गिलास उठाकर अपने सामने रख लो तो मान रह जाएगा कि भाई इन्होंने स्वीकार, मैंने ग्रहण किया कि नहीं किया, पर आपके भाव को स्वीकार किया, मैंने वस्तु ग्रहण की नहीं की, अलग विषय। जैसे मैं किसी के घर जाता हूं, लोग पानी लेकर आते हैं, कोई ठंडा पानी लाता है, कोई नॉर्मल, ठीक है, हम स्वीकार कर लेते हैं, वो तो हमें देखना है कि हमें गर्म पानी ही हम पीते हैं, पर स्वीकार तो कर ही, ये नहीं कि नहीं जी हम तो तुम्हारे पानी नहीं पिएंगे तुम्हारे यहां, ये तो गलत हो जाएगा। इसलिए कोई भी वस्तु लाए, अब जैसे कुछ लोग चाय नहीं पीते, उस सामने वाला चाय लेके आ गया, तो ये सामने वाला चाय ना पीने वाला 1 घंटा लेक्चर देगा, चाय पीने के सारे नुकसान गिनाएगा, उसके घर में बैठ के कहेगा जी हम तो देखो चाय नहीं पीते बचपन से, आप लोग तो चाय पीते हैं। भाई आपने नहीं पीते आप, अच्छा है, पर आप चाय वैसे भी नहीं पीना चाहिए, दूध पीना चाहिए। इसलिए हमारे यहाँ पहले जमाने में कोई आता था तो उसे क्या दिया जाता था, गर्मी में आया है तो लस्सी, छाछ दी जाती थी, है ना, और सर्दियों में आया है तो बढ़िया तुलसी डाल करके बढ़िया काढ़ा बना करके मस्त दिया जाता था, ताकि उसका स्वास्थ्य भी उसके अनुकूल हो। सर्दियों के लिए अलग पदार्थ था, पेय पदार्थ, गर्मियों के लिए अलग चीजें होती हैं। तो ठीक है, आप ग्रहण करो ना करो पर स्पर्श करो। हनुमान ते परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहां विश्राम। जब ते मैनाक पर्वत आए, मैनाक पर्वत, तो उन्होंने कहा कि थोड़ा विश्राम कर लीजिए, तो हनुमान जी ने मैनाक पर्वत के स्वीकार नहीं किया उनकी बातों को, उनके, लेकिन उनका आतिथ्य स्वीकार स्पर्श करके कर लिया। स्पर्श, हनुमान ते ही परसा कर, हाथ से छू लिया, बोले ठीक है आपका निमंत्रण स्वीकार है हमें, अब हम आगे बढ़ेंगे अपने कार्य के लिए। समझ में आई? अतिथि देवो भव। जब आपके घर में कोई अतिथि आए तो सदा उसे भोजन कराना चाहिए। भोजन, अतिथि को भोजन कराना चाहिए। भैया प्रसाद थोड़ा सा लेके जाइए। जब वो तृप्त होता है तो भगवान तृप्त होते हैं। तो विदुरानी और विदुर जी पर भगवान ने कृपा की। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से भज ले मुझे
तो भव से बेड़ा पार है। भाव से भगवान विदुर जी महाराज ने पूछा, भगवान ये सृष्टि कर रहे हैं प्रभु, कभी भगवान वाराह बनते हैं, नरसिंह बनते हैं, राम बनते, कृष्ण बनते, क्यों? तब मैत्रेय जी ने पूरी बात सुनाई। भगवान नारायण से ब्रह्मा जी उत्पन्न होते हैं। जब सृष्टि में कोई नहीं था तब कौन था? जोर से, कौन था? जब सृष्टि में कोई जीव नहीं था, कोई प्राणी नहीं, पशु नहीं, पक्षी नहीं, पेड़ पौधा कुछ नहीं, तब कौन था? तब एक भगवान श्रीमन नारायण थे। जब कुछ नहीं था तो भी भगवान थे, जब सब कुछ है तो भी भगवान है, जब कुछ नहीं रहेगा तो भी भगवान ही रहेंगे, क्योंकि भगवान का नाम है अविनाशी। क्या नाम है? अजन्मा। जन्म ना हो जिनका वो अजन्मा, नाश ना हो जिनका वो अविनाशी। भगवान का एक नाम है अजन्मा, जिनका जन्म ही ना हो, जन्म नहीं हो तो मृत्यु नहीं, अजन्मा अविनाशी। ठीक है, भगवान के नाम है ये। तो भगवान नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ। क्या हुआ? जोर से, मैया, ओ मैया, पीली मैया, जा रही हो मेरी मां, टाटा, जल्दी आना, गुस्सा हो गई क्या मैया? एक झोला कथा सुन ली आपने, है ना? एक झोला कथा भर ली मैया ने, बोले हमारा कोटा पूरा हो गया। ब्रह्मा जी भगवान की नाभि से उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी के मुख कितने हैं? कितने मुंह हैं ब्रह्मा जी के? कितने? 4 मुख, चारों ओर दृष्टि की, 4 मुख हुए। चारों मुखों वाले ब्रह्मा जी को भगवान ने वेद प्रदान किया। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम बनाया। ब्रह्मा जी ने 4 युग बनाए। कितने युग बनाए? 4 युग। कितने युग होते हैं? 4 युगों के नाम बताओ। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, और अभी किस युग में हो आप लोग? कलयुग। सतयुग की आयु होती है 17,28,000 वर्ष। त्रेता की आयु होती है 12,96,000 वर्ष। द्वापर की आयु होती है 8,64,000 वर्ष। और कलयुग की आयु होती है 4,32,000 वर्ष। सबसे छोटा युग है कलयुग। इस कलयुग में अभी 4,32,000 वर्षों में 5,500 साल बीत गए हैं। अभी कलयुग बहुत बड़ा है। फिर ब्रह्मा जी ने सृष्टि का क्रम स्टार्ट किया। तो पृथ्वी का पता नहीं, संतों को प्रकट किया। फिर बाराह भगवान ने प्रकट होकर के और हिरण्याक्ष को मार के पृथ्वी की स्थापना की। बोलिए बाराह भगवान की। पृथ्वी को स्थापित किया। और इस पृथ्वी में क्या हुआ? भगवान ब्रह्मा जी ने ऋषियों को उत्पन्न करके मनु और शत्रुपा को जन्म दिया। भगवान ब्रह्मा जी के शरीर से दाहिने अंग से मनु और वाम अंग से शत्रुपा, इन मनु और शत्रुपा से यह सृष्टि आगे बढ़ी। इसलिए हमें मनु की संतान होने से हमें मनुष्य कहा जाता है। आपसे कोई सवाल करे कि आपको मनुष्य क्यों कहा जाता है, तो कह दो कि हम मनु की संतान, इसलिए मनुष्य। इन्हीं मनु शत्रुपा को हमारे मुसलमान भाई आदम हव्वा कहते हैं। उनकी सृष्टि वहां से स्टार्ट हुई, आदम हव्वा। ये आदम मनु जी को ही बाद में नाम पड़ा और मनु शत्रुपा को ही अनेक नामों से फिर पुकारा गया। सबने अपने अपने हिसाब से उनकी व्याख्याएं की। मनु शत्रुपा की 3 बेटियां हुई। कितनी बेटियां हुई? 3 बेटियां, आकुति, देवहूति और प्रसूति। 2 बेटे हुए, प्रियव्रत और उत्तानपाद। आकुति का विवाह हुआ रुचि प्रजापति से, यहाँ रुचि प्रजापति से, जिनके यहाँ यज्ञ भगवान उत्पन्न हुए।
और देवहूति मां का विवाह करदम जी से हुआ, जिनके करदम जी से 9 बेटियां हुई और ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाही गईं। फिर आखिरी में मनु जी कपिल भगवान प्रकट हुए, जिन्होंने अपनी मां को सांख्य उपदेश किया। सांख्य का ज्ञान, सांख्य क्या है? भगवान कपिल देव जी ने मां को समझाया किस तरह भगवान का ध्यान करना चाहिए, किस तरह तितिक्षवाह कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहि नाम, भगवान की संतों की सेवा करनी चाहिए, किस तरह बच्चा मां के पेट में होता है, 1 माह में बच्चे का सिर बनता है, दूसरे माह में हाथ पांव, तीसरे माह में स्त्री पुरुष के चिन्ह। जो मेडिकल साइंस हमें पढ़ाता है वही सारा का सारा भागवत जी में हजारों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने पूरा साइंस भर दिया था। हम लोगों ने नहीं पढ़ा, जो पढ़ लिया वो उनके ज्ञाता हो गए। तो इस तरह 9 बेटियों का करदम जी ने 9 मानस ब्रह्मा जी के 9 मानस पुत्रों से विवाह किया और करदम जी भगवत चिंतन करने चले गए। कपिल भगवान के दिव्य ज्ञान से माता देवहूति को ज्ञान हुआ, सिद्धा नाम की नदी बनकर बह गई। कपिल देव जी ने आचमन किया, सीधे गंगा सागर चले गए। बाकी तीर्थ बार बार गंगा सागर। मनु जी की तीसरी बेटी का नाम है प्रसूति। प्रसूति का विवाह हुआ है दक्ष से। दक्ष की सबसे छोटी बेटी का नाम है सती और सती मां का विवाह हुआ है भगवान शंकर जी से। शंकर जी का विवाह किससे हुआ? माता सती। एक दिन की बात है कि शंकर जी अपनी पत्नी को लेकर कथा सुनाने गए, पर कथा में श्रद्धा तो हुई नहीं, कथा से श्रद्धा तो जागी नहीं, भगवान में संदेह जाग गया। अच्छा, एक होती है श्रद्धा, एक होता है संदेह। तो बताओ भगवान में क्या होनी चाहिए, श्रद्धा या संदेह? अच्छा बताओ, ईश्वर में यदि संदेह है किसी को, आप में से किसी को भगवान में संदेह है तो हाथ उठाओ। संदेह कैसा? संदेह नाना प्रकार का होता। लोग कहते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं, ये संदेह है। ये क्या है? ये संदेह हो गया कि यदि ईश्वर है तो दिखता क्यों नहीं है। समझो मेरी मां, ये संदेह है कि यदि ईश्वर है तो बताओ आप, ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं, आप बताओ। नहीं, आप बताओ। बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? मैया, ओ चश्मे वाली मैया, चलो बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? बेटा बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? बैठे बैठे आप बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? नहीं बताए हो आप मैया, भगवान क्यों नहीं दिखते? सासू मां आप बता रही हो, बहू से पूछ रहे हैं। हाँ तो मैया हैं तो तुम बताओ भगवान क्यों नहीं दिखते? हाँ, बेटी को नहीं बताने दोगी मेरी मां? बताओ बेटा, तुम ही बताओ। भगवान क्यों नहीं दिखते? बहुत सिंपल क्वेश्चन है और बहुत सिंपल ही आंसर है। भगवान क्यों नहीं दिखते? दिखते हैं, ये प्रश्न ही गलत है। भगवान क्यों नहीं दिखते, ये सवाल ही गलत है। कैसे गलत है? मैं इस सवाल को गलत भी सिद्ध कर दूंगा और सही भी सिद्ध कर दूंगा, दोनों हो सकता है। हम दोनों सिद्ध करते हैं। चलो, पहली बार ये सवाल ही गलत है, पहले से सिद्ध करते हैं। सवाल क्या है? प्रश्न पूछो एक बार मेरे से, पूछो अब आप लोग। भगवान क्यों नहीं दिखते, ये बताओ कि भगवान का स्वरूप क्या है? भगवान का स्वरूप कैसा है? भगवान का स्वरूप है विराट। आकाश भगवान का मस्तक है, सिर है, पाताल तलवे हैं, नदियां नाड़ियां हैं, पहाड़ हड्डियां हैं,
समुद्र पेट है, पहाड़ जंघाएं हैं, तो पर्वत जंघाएं हैं। अब बताओ, अर्जुन को जब भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया तो ये पेड़ पौधे ये सब भगवान के रोम हैं। पेड़ पौधे जैसे हमारे रोमा नहीं होता ये रोम, ऐसे ये पेड़ पौधे क्या है भगवान के रोम। अरे भाई, भगवान नहीं दिखते, ये प्रश्न गलत है। ये पूरी सृष्टि में जो तुम्हें दिख रहा है वो भगवान ही है, ईश्वर को ही आप देख रहे हो। उससे अतिरिक्त तो कुछ होए तो आप बताओ। चलो, आप में से कितने लोगों के घर में घड़ा है? घड़ा घड़ा घड़ा, गर्मी आ गई ना। मटका नहीं है तुम्हारे घर में मैया? घड़ा नहीं है, चलो। अच्छा ये बताओ, घड़ा है? अच्छा बोलो, घड़ा है? घड़ा है कि माटी है? क्या है? आपके घर में माटी है कि घड़ा है? है वो माटी, पर बोला क्या जा रहा है? अरे भाई साहब, घड़े में माटी के सिवा कुछ होए तो बताओ। घड़े में घड़े जैसा क्या है? माटी ही तो है, लेकिन उसे व्यवहार में बोला क्या गया? जोर से क्या बोला गया? घड़ा है क्या? कुम्हार से कोई ये नहीं कहता भाई कुम्हार साहब जरा माटी देना, नहीं, क्या देना? घड़ा, जबकि है वो माटी। जैसे है तो माटी, दिख रही है माटी, पर बोल क्या रहे हैं? घड़ा। है माटी पर दिख रहा है घड़ा। उसी तरह जैसे घड़े में माटी के सिवा कुछ है ही नहीं, उसी तरह इस सृष्टि में भगवान के सिवा कुछ है ही नहीं। व्यवहार में बोला जाता है संसार, जबकि संसार क्या है? जो आप देख रहे हैं वो सब भगवान है। आपकी नजर जहां जाए सब ईश्वर है। सिय राम मैं सब जग जानी। तो जो लोग कहते हैं ना भगवान नहीं दिख, भगवान होते हैं तो दिखते क्यों नहीं? अच्छा ये बताओ, दुर्योधन को कृष्ण दिखे क्या? उत्तर, दुर्योधन को कृष्ण दिखे क्या? उत्तर, दिखे क्या? हां, कई बार दिखे, परंतु उस दुर्योधन ने उन कृष्ण को पहचाना नहीं। कहता रहा ये तो गालिया है, ये तो नंद का छोरा है, जबकि उसी कृष्ण को अर्जुन ने पहचान लिया। तो आप कहते हैं कि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं? अरे दिखे तो थे दुर्योधन को, कहां पहचान पाया? दिखे तो थे रावण को, कहां पहचान पाया? ऐसे हमें और आपको माता पिता के रूप में, गुरु के रूप में, अतिथि के रूप में, जीव मात्र के रूप में दिख तो रहे हैं, कहां पहचान पा रहे हैं आप लोग और हम लोग? तो ये सवाल ही गलत है कि ईश्वर है तो दिखते क्यों नहीं? भाई साहब, है भी और दिखते भी हैं। अब तुम ना पहचानो, तुम्हारी आंख में